हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये करीब 2:30 बजे का टाइम है और दोपहर बस लंच वगैरह करके तो पारस को नींद आ गई थी। तो थोड़ी देर उसके साथ लेट गई थी। तो फिर थोड़ी बहुत ही मैं भी देर सोई, लेट ही गई थी। तो सुबह सॉरी, थोड़ी फिर ऐसे उठ के फिर थोड़ा बहुत अपने जो बाल वगैरह बिखर जाते हैं, और वैसे भी मुझे दिन में 2 बार कंघी करने की आदत है। तो बस फिर कंघी वगैरह करके अच्छी तरह से बाल बांध के अपने उलझे हुए बालों को, और ये फिर दोबारा जो शाम के टाइम नाइम की झाड़ू लगाते हैं तो बस वही झाड़ू मैं लगा रही हूँ। क्योंकि अगर ये शाम की रूटीन में भी हमने क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि सुबह के टाइम में का जो काम होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर ये वाली क्लीनिंग ना करो ना दिन में, तो अगले दिन जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो सच में घर जब बिखरा हुआ सा दिखता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये शाम वाली यानी कि शाम ढलने से पहले, अब तो दोपहर में ही काफ़ी धूप रहती है इस टाइम 2:30-3 बजे, तो इस टाइम में भी झाड़ू लगा लेनी मुझे ठीक रहता है। तो मैं वो ही शाम वाली झाड़ू लगा रही हूँ इस टाइम में। और सुबह का काम, क्लीनिंग का काम वैसे भी सुबह 8-9 बजे के करीब निपट जाता है। तो इस टाइम तक तो छोटे बच्चों का घर है तो अच्छा खासा खिलारा खिंडाई देते हैं। तो इस टाइम भी दोबारा साफ़ सफाई की तरफ ध्यान देना मुझे ठीक रहता है। तो बस फिर चादर वगैरह तो इतनी बिखेरी थी नहीं, तो बस ये तो ठीक थी, क्योंकि दूसरे रूम में ही हम लेटे थे। ये रूम बिल्कुल ऐसे ही पड़ा था। फिर इस रूम में तो बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी है अच्छी तरह से। और जहाँ दूसरे रूम में जहाँ बिखरा हुआ था वहाँ की बेडशीट वगैरह अच्छे से मैंने ठीक कर दिया है। और बस फिर ये झाड़ू वगैरह अच्छी तरह से लगा दी। बाहर आंगन में भी देखो, आंगन में काफ़ी खिलारा कर ही देता है। ये पारस करता है, इधर से उधर खिलौने वगैरह गिरा देता है, बिस्किट के पैकेट, कुछ खाने पीने की चीज़ों की इधर उधर फेंक देता है। तो शाम के टाइम में भी झाड़ू लगाना ठीक रहता है। शाम ढलने से पहले मैं शाम के टाइम में भी एक बार झाड़ू जरूर लगा देती हूँ। तो बस फिर यही मेरी डेली की रूटीन है मेरी शाम की। आज मैंने आपके साथ मेरी जो शाम वाली दिनचर्या यानी कि रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर अच्छी तरह इसको देखो, कितना सुबह के टाइम में अच्छी तरह साफ सफाई हुई थी, फिर भी इस टाइम ये पारस है ना, ये कुछ ना कुछ इधर उधर बखेरी देता है। तो ये फिर अच्छा खासा सा कूड़ा हो ही जाता है। तो बस फिर वही मैं सारा इसको बाहर कर दूंगी, सारी साफ सफाई झाड़ू लगा देती हूँ। और बस जो ये दोपहर के लंच के बर्तन थे, ये इधर उधर रख देते हैं, कोई शीशे पे रखा, कोई कहीं रख देते हैं। सारे बर्तन सारे इकट्ठे करके फिर मैं इनको मांज रही हूँ। और फिर वैसे तो बहुत जल्दी, ज़्यादातर मैं जल्दी बर्तन मांज लेती हूँ। आज थोड़ी लेट होगी क्योंकि आज मैंने सारी झाड़ू वगैरह पहले निकाल दी थी, क्योंकि घर थोड़ा सा ना पारस ने ज़्यादा ही बिखेर सी दिया था, तो मुझे बिखरा हुआ सा घर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये बर्तन तो चलो एक तरफ इकट्ठे करके मैंने सारी झाड़ू वगैरह सारी पहले निकाल दी थी, और बर्तन में आज बाद में मांज रही हूँ। और वैसे ज़्यादातर मैं पहले लंच वगैरह जब हम करते हैं तो साथ के साथ में बर्तन अपने मांज देती हूँ, क्योंकि फिर बाहर की तरफ ये बर्तन मांजने होते हैं ना, तो फिर ये ऐसे पड़े बहुत ही ज़्यादा बिखरे बर्तन रहते हैं, तो बिखरे बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। और फिर पास में गेट है, किसी का आने का भी ऐसे लगता है, फिर कोई आ जाए ना, ऐसे बर्तन पड़े रहे तो किसी को नहीं बोलते, सारे हाउसवाइफ को ही बोलते हैं घर में रहने वाली, कि ये देखो कैसे आप बैठी है मजे से और बर्तन कैसे पड़े हैं। और कोई ना कोई फिर ऐसे आ रहा हो, तो ये किसी की बात ना सुनने को मिले। तो मैं तो इसीलिए अपने बर्तन जब भी खाना पीना होता है तो साथ के साथ में अपने बर्तन मांज ही देती हूँ अपने।
और ये आ गई थी फिर मैं अपनी सब्जी कट करने। 5:30 बजे का टाइम और काफ़ी दिन उजाला इस टाइम में। बस ये कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये बनानी थी ये गोलगी टिंडे है क्या बोलते हैं इनको, चप्पन कद्दू से ही। ये दीपांशी के पापा को ये सब्जी ज़्यादातर उसको पसंद है, तो इसीलिए उसके लिए ये ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। और इसमें बिल्कुल पानी ना डाले, बिल्कुल सूखी सब्जी बनाते हैं ना तो काफ़ी अच्छी भी बनती है, टेस्टी सब्जी बनती है। और हरी सब्जी काफ़ी, इस तरह की सब्जी काफ़ी अच्छी, हेल्थ के लिए अच्छी रहती है। तो शाम के टाइम में मैं ज़्यादातर इस तरह की सब्जी मैं बनाती हूँ और ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं डालती। सिंपल सी शाम का खाना हम ज़्यादातर सिंपल सादा ही करते हैं। और बीच बीच में दीपांशी और पारस ये कुछ इनको खाना था, तो बस ये वही पैकेट लेके आए। इसके मम्मा लेके आए थे इनकी फेवरेट नमकीन। दोनों भाई बहनों की अलग अलग पसंद है, तो ये अलग अलग ऐसी इनको मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये ना इतनी चीज़ भी खुद से लेके नहीं खाते। और वैसे भी फिर इनको खुद से और अगर बोल भी दे ना खुद से ले दो तो ये पूरा पैकेट इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर मैं इनको खुद निकाल के देती हूँ अपने हिसाब से। और ये किसी का बीच में फ़ोन भी आ गया था, तो पारस वही लेके आया था कि मम्मा फ़ोन आ गया। तो बस वही देख रही थी मैं फ़ोन किसका आया था, तो वो कट गया था। और ये कुछ दोपहर के टाइम में मैंने कपड़े धोए थे, तो बस ये भी सूख गए थे, तो बस इनको मैं साथ के साथ उतार के रख लेती हूँ। और साथ के साथ फिर मैं इनको तय भी कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं कपड़े रोज़ की रोज़ धोती हूँ ना, और साथ के साथ ऐसे तय करके रख देती हूँ। और रोज़ की रोज़ धोने में कपड़े का यही फ़ायदा होता है, एक तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते और फिर इनको संभालना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर रोज़ रोज़ कपड़े ना धुले ना तो कसम से फिर मेरे तो छोटे बच्चों के घर कपड़े तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। बच्चे बच्चे के कपड़े ज़्यादातर ज़्यादा रहते हैं हमारे में, और इसका पापा के भी हो ही जाते हैं। फिर भी डेली अगर कपड़े धोए ना तो फिर अगर एक दो दिन का गैप हो जाए तो फिर ज़्यादा ही उनको धोना तो चलो मुश्किल होता ही होता है, साथ में साथ उनको संभालना भी मुश्किल ही हो जाता है। मैं तो 1 मिनट भी अगर सोफे पे कहीं पे इधर कपड़े रख के छोड़ दूँ ना भी उसको दोबारा तय करूँगी, तो ये पारस है ना ये तो कहीं से कहीं कोई कमीज कहीं पहुंचा देता है और पजामी कहीं, और ऐसी इसी तरह से फिर बच्चे मेरे जो बच्चा ना सच में शरारती, जितना ही छोटा दिखता है ना उतना ही बहुत ज़्यादा शरारती है। तो इसकी वजह से कुछ भी मैं सामान इधर उधर बिल्कुल नहीं छोड़ती, और इसी की वजह से थोड़ी मेरी ये भी चलो इसी बहाने सारा काम भी मेरा सिमटता रहता है कि पारस ये ना खंडा दे वो ना कर दे। तो जो कपड़े वगैरह सारे मैं साथ के साथ तय करके इनको अब इनको साथ के साथ रख देती हूँ। छः हो गए हैं, बस अब चाय वगैरह बनाऊंगी, सारा काम सिमेट लिया, सब्जी वगैरह काट ली, बस थोड़ा सा फ्री बैठी थी तो सोच लिया आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी आपसे भी बात नहीं हो पाती। ऐसे वीडियो वगैरह तो शूट करती रहती हूँ, पर इस तरह से आपसे बात नहीं हो पाती। बर्तन वगैरह सारा काम सिमट गया। दूसरे कमरे में देखती हूँ बच्चों ने क्या उधम मचा रखा है। ये बच्चे सारा शाम के टाइम भी सारा साफ करती हूँ, ये नहीं कुछ रहने देते। ठीक पारस क्या खा रहे हो बेटा? हाय सारे बेड पे बेटे कीड़ियाँ आ जाएगी ऐसे। तो बस सब्जी वगैरह तो मैंने बहुत पहले कट करके रख ली थी। उसके बाद हमने कॉफ़ी वगैरह बना के पी। थोड़ा पारस को दीपांशी का पेपर था उसके पास थोड़ी देर बैठी उसके ऊपर, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है।
बस फिर आगे थी मैं सब्जी बनाने। सब्जी बस सिंपल सी बनाऊंगी, और सिंपल से भी बनाते ना तो सच में काफ़ी अच्छी काफ़ी टेस्टी सब्जी बनी थी। इस सब्जी में ना बिना पानी डाले इसको बनाएंगे ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस सब्जी की एक खासियत ये है, अगर इसको कट करके धोएंगे ना तब इतनी अच्छी नहीं बनती है जितनी इसको सबूते को पहले ही अच्छी तरह से धो लो। इसको वॉश इसको पहले ही कर लेना चाहिए। अगर इसको कट करके धो लेते ना तो फिर जो इसके विटामिन है वो सारे नष्ट होते हो जाते हैं। आप भी कभी इस सब्जी को बनाओगे ना तो आप लोगों को ना सब्जी को इसको बहुत ज्यादा टेस्ट अलग अलग मिलेगा। के बाद मत तो जो सब्जी और दोनों ही तरह से आप धो के बनाते हैं उसका टेस्ट कुछ अलग आता है, और जो सब्जी हम सबूती को धो के और फिर उसको ऐसे ही बना लेते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस ये फिर मैंने सब्जी बना के रख दी थी, और सिंपल सी बनाई थी, ज़्यादा मसाले वगैरह शाम के टाइम में हम नहीं डालते। तो ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके मेरी रेडी हो गई थी, और खाने में भी बहुत अच्छी टेस्टी लगी थी। तो ये करीब 8:30 बजे का टाइम था। दीपांशी और पारस पीछे लेटे हुए हैं आराम से, और इसकी दादी अभी आने वाली है। और रात के टाइम में इसकी दादी हमारे पास होती है क्योंकि इसके पापा की ड्यूटी काफ़ी देर में आते हैं, उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट है, इसीलिए वो तो बहुत लेट आते हैं। तो बस ये जो मेरी रात की क्योंकि काम के साथ साथ अपना ध्यान भी देना ज़रूरी होता है, चेहरे पे भी और वैसे भी। तो बस फिर मैं ये अपने चेहरे पे इस तरह से कभी कभार पैक लगा लेती हूँ जिससे हमारा चेहरा बिल्कुल ही अच्छा बने रहे और हमारे चेहरे के रोम छिद्र ठीक रहे। तो बस ये मैंने बस चंदन पैक होता है ना, जो ये चंदन घिसा हुआ चंदन रेडीमेड लिया हुआ है मैंने, इसी के अंदर मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल उसका पैक बना के बस वही चेहरे पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। गर्मियों के होते ही बस मेरा चेहरा काफ़ी ऑयली होने लग जाता है, तो फिर ये अगर ये वाला पैक लगाए ना फिर चेहरा बिल्कुल ही अच्छा और एकदम चेहरे पे शाइनिंग भी बनी रहती है और चेहरा ठीक रहता है। तो फिर मैं इस तरह से रात के टाइम में भी ये पैक लगा ही लेती हूँ। और दिन में तो वैसे भी कोई ना कोई आता रहता है, फिर दिन में कोई ऐसे आता ना फिर मुझे पैक वगैरह लगाना नहीं आता। मैं ये ज़्यादातर काम रात को ही करती हूँ। घर के काम के साथ साथ अपने चेहरे पे भी अपना ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस फिर फ्रेंड्स आज की व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। हाँ मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम।